नमस्कार है दोस्तों, छत्तीसगढ़ न्यूज अपडेट में तो आइए जानते हैं आज की प्रमुख बड़ी खबरों को फटाफट। तो वीडियो में अंत तक बने रहना दोस्तों। तो पहली बड़ी खबर है, चरणदास महंत होंगे छत्तीसगढ़ में नेता प्रतिपक्ष। दीपक बैज बने रहेंगे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष। भूपेश बघेल ने दी बधाई। छत्तीसगढ़ विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत को विधानसभा में कांग्रेस विधायक दल का नेता और नेता प्रतिपक्ष चुना गया है। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल ने यह आदेश जारी किया है। वहीं दीपक बैज भी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बने रहेंगे। भूपेश बघेल ने ट्वीट कर चरणदास महंत को बधाई दी है। रायपुर में 13 दिसंबर को कांग्रेस विधायक दल की बैठक भी हुई थी। इस बैठक में राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष अजय माकन और प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा ने कांग्रेस विधायकों के साथ रायशुमारी की थी। बैठक के बाद माकन ने बताया था कि विधायकों ने नेता प्रतिपक्ष तय करने की जिम्मेदारी राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को सौंपी है। 2023 के चुनाव में कांग्रेस के कई दिग्गजों को हार का सामना करना पड़ा है। जीत के आने वाले चुनिंदा दिग्गजों में से एक है चरणदास महंत। उन्होंने सक्ती विधानसभा से बीजेपी के खिलावन साहू को 12,395 वोट से हराया है। 2018 में कांग्रेस शासनकाल में चरणदास महंत विधानसभा अध्यक्ष भी थे। महंत के राजनीतिक करियर की शुरुआत मध्य प्रदेश विधानसभा से हुई। वो 1980 में पहली बार विधायक बने थे। दीपक बैज छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बने रहेंगे। आदेश के मुताबिक राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे ने दीपक बैज को प्रदेश अध्यक्ष बनाए रखने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है। 2023 चुनाव में दीपक बैज को शिकस्त मिली है। चित्रकोट सीट से उन्हें बीजेपी के विनायक गोयल ने हराया है। इससे पहले वे बस्तर जिले के चित्रकोट विधानसभा क्षेत्र से 2 बार विधायक रहे हैं। चरणदास महंत को नेता प्रतिपक्ष बनाने पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बधाई दी है। उन्होंने लिखा कि बड़े भैया डॉक्टर चरणदास महंत को कांग्रेस विधायक दल का नेता नियुक्त किए जाने पर शुभकामनाएं। संसदीय मामलों में आपका प्रदीर्घ अनुभव निश्चित ही हम सबके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। साथ ही अगली बड़ी खबर है, पंजाब की 1.5 लाख की हेरोइन रायपुर में बेचते गिरफ्तार। शहर के बीच चौक में 4 युवक कर रहे थे ग्राहक की तलाश। नारकोटिक्स एक्ट में एक्शन। राजधानी रायपुर के कबीर नगर इलाके में पुलिस ने 4 युवकों को हेरोइन चिट्टा बेचते गिरफ्तार किया है। पुलिस और एंटी साइबर यूनिट की नारकोटिक्स सेल ने मिलकर ये कार्रवाई की है। इसमें पंजाब से लाई गई 1.5 लाख की हेरोइन को पुलिस ने जब्त किया है। शनिवार को एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट के अंतर्गत गठित नारकोटिक्स सेल की टीम को सूचना मिली कि कबीर नगर थाना इलाके में हीरापुर स्थित यदुवंशी चौक के पास कुछ लोग मादक पदार्थ हेरोइन चिट्टा रखे हैं। वे उसे बेचने के लिए ग्राहक की तलाश कर रहे थे। इसी दौरान मुखबिर के बताए हुलिये के आधार पर पुलिस की टीम ने 4 लोगों को वहां से पकड़ लिया। उन्होंने पूछताछ अपना नाम सेवा सिंह, उमेश यदु, हरप्रीत सिंह और शुभम मिलन हीरापुर कबीर नगर के रहने वाले बताए। जिसके बाद टीम के सदस्यों को तलाशी लेने पर उनके पास से 15 ग्राम प्रतिबंधित मादक पदार्थ हेरोइन चिट्टा मिला, जिसकी कीमत 1.5 लाख रुपए के करीब थी। पुलिस चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके ऊपर नारकोटिक्स एक्ट के तहत कार्यवाही कर रही है। साथ ही अगली बड़ी खबर है, भूपेश का भरोसा समाप्त। नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने को लेकर विधायक केदार कश्यप का तंज। कहा, भूपेश बघेल से अब कांग्रेस पार्टी करने लगी है किनारा। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री और विधायक केदार कश्यप ने कांग्रेस पर तंज कसा है। केदार कश्यप ने कहा, कांग्रेस पार्टी को भूपेश बघेल पर अब भरोसा नहीं रहा, जो उन्होंने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता चरणदास महंत को विधानसभा का नेता प्रतिपक्ष बनाया है। कांग्रेस सरकार में वन मैन शो का काम करने वाले पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से अब कांग्रेस पार्टी किनारा करने लगी है, जिसका ताजा उदाहरण सबके सामने है। आगे उन्होंने कहा, 15 वर्षों से सत्ता से दूर रही कांग्रेस पार्टी को 2018 में जनता ने जो जनादेश दिया था, उसे जनादेश का कांग्रेस पार्टी ने जरा भी सम्मान नहीं किया। कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने इन 5 वर्षों में भ्रष्टाचार के नए कीर्तिमान बनाए थे। भूपेश है तो भरोसा है का नारा देने वाली कांग्रेस पार्टी में अब भूपेश बघेल पर जरा भी भरोसा नहीं है। विधायक केदार कश्यप ने ये भी कहा कि कांग्रेस पार्टी शुरू से ही अपनी अंदरूनी कलह से जूझती रही। उनके सरकार के मंत्री ही भूपेश बघेल पर भरोसा नहीं करते थे। कांग्रेस पार्टी जान गई थी कि भूपेश बघेल की नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में अपराध का ग्राफ तेजी से बढ़ा है। भ्रष्टाचार और लूट चारों तरफ हुई है, जिसकी वजह से कांग्रेस पार्टी ने भूपेश बघेल पर जरा भी भरोसा नहीं जताया। परिणामस्वरूप कांग्रेस के आला कमान ने भूपेश बघेल को दरकिनार करते हुए अपने वरिष्ठ नेता चरणदास महंत को विधानसभा का नेता प्रतिपक्ष बनाया है।
इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर है, कलेक्टर ने शिक्षक को किया निलंबित, टीवी लेने छात्रों से लिया था पैसा। जशपुर। छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनते ही अब लापरवाह अधिकारी कर्मचारियों पर कार्यवाही शुरू हो गई है। जशपुर जिले के कंसाबेल विकासखंड अंतर्गत सहायक शिक्षक के ऊपर टीवी लेने के लिए छात्र छात्राओं से पैसे लेने की शिकायत पर कलेक्टर ने निलंबन की कार्यवाही की है। दरअसल पूरा मामला कंसाबेल विकासखंड का है, जहां एक सहायक शिक्षक शेख असगर अली के खिलाफ जशपुर कलेक्टर डॉक्टर रवि मित्तल से छात्र छात्राओं से स्मार्ट टीवी खरीदने के लिए 100 रुपये की उगाही सहित अध्यापन कार्य में लापरवाही बरतने की शिकायत हुई थी। शिकायत को गंभीरता से लेते हुए जशपुर कलेक्टर ने जांच का आदेश दिया। जांच में दोषी पाए जाने पर शासकीय प्राथमिक शाला ब्रह्मा के सहायक शिक्षक शेख असगर अली को निलंबित किया गया। साथ ही अगली बड़ी खबर है, किसान आत्महत्या मामला, कांग्रेस ने किया 5 सदस्यीय जांच समिति का गठन। विधायक लखेश्वर बघेल बनाए गए कमेटी के संयोजक। नारायणपुर में किसान के आत्महत्या मामले में कांग्रेस ने 5 सदस्यीय जांच कमेटी बनाई है। ये जांच समिति सुसाइड करने वाले किसान के गांव कुकराझोर का दौरा करेगी और मृतक के परिजनों और ग्रामवासियों से मुलाकात कर घटना की जानकारी लेगी। इसके बाद जांच प्रतिवेदन प्रदेश कांग्रेस कमेटी को सौंपेगी। विधायक लखेश्वर बघेल इस कमेटी के संयोजक बनाए गए हैं। कमेटी में पूर्व पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम, पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष संतराम कुमार नेताम, पूर्व विधायक चंदन कश्यप और जिला कांग्रेस अध्यक्ष रजनू नेताम शामिल है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर है, साजा विधायक ईश्वर साहू के छोटे बेटे को पुलिस में नौकरी देने की तैयारी। बेमेतरा एसपी ने पत्र भेजकर मांगे जरूरी कागजात। छत्तीसगढ़ के साजा से नवनिर्वाचित विधायक ईश्वर साहू के छोटे बेटे कृष्णा साहू को पुलिस में अनुकंपा नियुक्ति दी जा रही है। इस बाबत एसपी कार्यालय बेमेतरा से कृष्णा के नाम पत्र जारी कर उनसे जरूरी कागजात मांगे गए हैं। उल्लेखनीय है कि बिरनपुर हिंसा में विधायक ईश्वर साहू के बड़े बेटे भुवनेश्वर साहू की मौत हो गई थी। तब तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने उनके परिवार से किसी एक को सरकारी नौकरी देने की घोषणा की थी, लेकिन तब कहा गया था कि उन्होंने मुआवजा और सरकारी नौकरी का सरकारी प्रस्ताव ठुकरा दिया है। लेकिन अब ईश्वर साहू के छोटे बेटे कृष्णा साहू को नौकरी दी जा रही है। अभी यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि कृष्णा इस नौकरी का प्रस्ताव स्वीकारते हैं या नहीं। कृष्णा के नाम भेजे गए पत्र में बेमेतरा एसपी ने 8 अप्रैल को हुई हिंसा का जिक्र करते हुए लिखा है कि पारिवारिक सहमति के आधार पर आरक्षक जीडी के पद पर कृष्णा साहू को नियुक्त किया जाना है, जिसके संबंध में उनसे जरूरी कागजात एसपी ऑफिस में पेश करना है, ताकि उन्हें आरक्षक के पद पर नियुक्त कर पीएक्यू को सूचित किया जा सके। साथ ही अगली बड़ी खबर है, छत्तीसगढ़ में बंद होगी बिजली बिल हाफ योजना। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने दिया बड़ा बयान। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा के प्रथम कवर्धा आगमन पर स्वागत के लिए जन सैलाब उमड़ गया। रायपुर बाईपास रोड से लेकर नगर के विभिन्न चौक चौराहा पर डिप्टी सीएम का जमकर स्वागत हुआ। कहीं लड्डुओं से तौला गया तो कहीं फलों से तौला गया। पूरा कवर्धा नगर भगवा में नजर आ रहा था। नगर में विजय रैली के बाद गांधी मैदान में सभा का आयोजन किया गया, जहां मंच पर पहुंचते ही विजय शर्मा बैठकर प्रणाम किया। इसके बाद डिप्टी सीएम ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार के जिन योजनाओं का क्रियान्वयन ठीक से हुआ है वह जारी रहेगी। कांग्रेस सरकार की उन योजनाओं को बंद कर दिया जाएगा जिन्हें सिर्फ पैसे खाने के लिए चलाया जा रहा था। वहीं विजय शर्मा ने कहा कि कवर्धा के लिए मेडिकल कॉलेज मुख्य प्राथमिकता में है। इसके अलावा भी बहुत काम है। पूर्ववर्ती सरकार ने बांध बनाने, पुल बनाने की झूठी बातें करते रहे, बनाए कुछ नहीं। वहीं डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने बिजली बिल हाफ योजना के बारे में पूछे गए सवाल के बारे में बात करते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार की बिजली बिल हाफ योजना बंद होगी। बने रहिए दोस्तों। साथ ही अगली बड़ी खबर है, नक्सली हमले में सीआरपीएफ के सब इंस्पेक्टर शहीद। जवानों के साथ छत्तीसगढ़ के सुकमा में सर्चिंग पर निकले थे, एक घायल। 4 दिन में तीसरी वारदात। छत्तीसगढ़ के सुकमा में रविवार सुबह नक्सलियों के हमले में सीआरपीएफ के एसआई शहीद हो गए हैं, जबकि एक जवान घायल है। बताया जा रहा है कि बेदरे कैंप से जवान बाजार की तरफ सर्चिंग के लिए निकले थे। इसी दौरान घात लगाए नक्सलियों ने हमला कर दिया है। मामला जगरगुंडा थाना क्षेत्र का है। 4 दिन में जवानों पर ये तीसरा नक्सली हमला है, जिसमें जवान की शहादत हुई है। जानकारी के मुताबिक सुबह करीब 7 बजे बेदरे गांव स्थित सीआरपीएफ 165वीं बटालियन के जवान सर्चिंग पर निकले थे। बाजार होते हुए जवान उरसांगल की तरफ सर्चिंग कर रहे थे। इसी दौरान पहले से घात लगाकर बैठे नक्सलियों ने जवानों पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी। हालांकि समय रहते जवानों ने भी मोर्चा संभाला और नक्सलियों को मुंहतोड़ जवाब दिया है।
करीब आधे घंटे तक दोनों तरफ से जबरदस्त गोलीबारी हुई। इस मुठभेड़ में नक्सलियों की गोली लगने से सीआरपीएफ के एसआई सुधाकर रेड्डी शहीद हो गए, जबकि एक अन्य जवान रामू को गोली लगी है। वो गंभीर रूप से घायल है। बताया जा रहा है कि साथी जवान उसे कैंप लेकर पहुंचे हैं। यहां प्राथमिक उपचार के बाद एयरलिफ्ट के माध्यम से रायपुर ले जाने की तैयारी की जा रही है। मुठभेड़ रुकने के बाद जवानों ने इलाके की सर्चिंग की। इस दौरान घटनास्थल से 4 संदिग्धों को भी पकड़ा गया है, जिनसे पुलिस पूछताछ कर रही है। घटनास्थल की सर्चिंग भी जारी है। साथ ही अगली बड़ी खबर है, रामविचार नेताम बने छत्तीसगढ़ के प्रोटेम स्पीकर। राजभवन में छत्तीसगढ़ी भाषा में ली शपथ। सीएम डिप्टी सीएम रवाना होंगे दिल्ली। बीजेपी के वरिष्ठ विधायक रामविचार नेताम को रविवार को राजभवन में प्रोटेम स्पीकर पद की शपथ दिलाई गई। राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन उन्हें शपथ दिलाए। नेताम के शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा और अरुण साव के अलावा भाजपा विधायक और राजभवन के अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। शपथ ग्रहण समारोह की शुरुआत राष्ट्रगान और राज्य गीत के साथ हुई। रामविचार नेताम ने छत्तीसगढ़ी भाषा में शपथ ग्रहण की। बीजेपी सूत्रों के अनुसार शपथ ग्रहण में शामिल होने के बाद सीएम और डिप्टी सीएम देर शाम दिल्ली रवाना होंगे। दिल्ली में केंद्रीय नेताओं से मुलाकात के बाद मंत्रिमंडल के विस्तार की तारीख की घोषणा होगी। साथ ही अगली बड़ी खबर है, छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र 19 से सरकार 10,000 करोड़ का लाएगी अनुपूरक बजट। छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार के गठन के बाद 3 दिवसीय विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू होने जा रहा है। ये शीतकालीन सत्र 19, 20 और 21 दिसंबर तक चलेगा। वहीं सरकार पहले सत्र में 10,000 करोड़ का अनुपूरक बजट लाएगी। यह अनुपूरक बजट 3 योजनाओं के लिए पेश होगा। शीतकालीन सत्र में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय 10,000 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश करेंगे, जिसमें किसानों के 2 साल के बकाया बोनस के लिए 2,500 करोड़ रुपए, पीएम आवास योजना के लिए 3,000 करोड़ रुपए, महतारी वंदन योजना के लिए 500 करोड़ का अनुपूरक बजट होगा। राज्यपाल ने शहीद हुए सब इंस्पेक्टर सुधाकर रेड्डी की शहादत पर किया नमन। राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने सुकमा जिले के जगरगुंडा में सीआरपीएफ के 165वीं बटालियन की माओवादियों के साथ हुई मुठभेड़ में शहीद हुए सब इंस्पेक्टर सुधाकर रेड्डी की शहादत को नमन किया है। उन्होंने वीरगति को प्राप्त शहीद जवान की आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की। बता दें कि रविवार सुबह 7 बजे थाना जगरगुंडा अंतर्गत कैंप बेदरे से सीआरपीएफ 165वीं बटालियन की कंपनी और सांगल की तरफ ऑपरेशन पर निकले थे। ऑपरेशन के दौरान नक्सलियों से मुठभेड़ हुई। घटना में 165वीं बटालियन के सब इंस्पेक्टर सुधाकर रेड्डी शहीद हो गए एवं कांस्टेबल रामू गोली लगने से घायल हो गए। घायल जवान को प्राथमिक उपचार कर उचित उपचार हेतु हेलीकॉप्टर के माध्यम से एयरलिफ्ट किया जा रहा है। आसपास के इलाके को सर्च करने पर 4 संदिग्धों को पुलिस कब्जे में लिया गया है तथा सीआरपीएफ, कोबरा एवं जिला बल के द्वारा आसपास के इलाके की सघन सर्चिंग की जा रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर है, सीएम विष्णुदेव साय की पत्नी से संशोधन प्रभावित शिक्षकों ने की मुलाकात, समस्याओं से कराया अवगत, मिला आश्वासन। प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बदलते ही संशोधन प्रभावित शिक्षकों को भी नई सरकार से काफी उम्मीदें हैं। संगठन स्तर पर इसे लेकर लगातार मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री से मुलाकातों का भी दौर चल रहा है। इस बीच जशपुर पहुंची मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पत्नी कौशल्या साय से संशोधन प्रभावित शिक्षक शिक्षिकाओं ने उनके गृह ग्राम बगिया में मुलाकात की। शिक्षकों ने संशोधन निरस्त होने से परेशानी की पूरी जानकारी मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी को दी। शिक्षिकाओं ने मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी से अनुरोध किया है कि उनकी मांगों पर सरकार गंभीरता पूर्वक विचार करे। शिक्षिकाओं ने मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी से कहा कि आप महिला के साथ साथ एक मां भी हो, इसलिए हमारा दर्द आसानी से समझ सकती है। संशोधन निरस्त होने से उन्हें अपने परिवार और बच्चों से दूर होना पड़ रहा है। संशोधन निरस्त होने के बाद 100 किलोमीटर दूर दूर तक स्कूलों का सफर करना मजबूरी बन जाएगी, इसलिए उनकी मांगों पर गंभीरता पूर्वक सरकार सुने। शिक्षिकाओं की मांगों को सुनने के बाद मुख्यमंत्री की पत्नी कौशल्या साय ने सभी को आश्वस्त किया कि सरकार उनके साथ है। आप लोगों के साथ गलत हुआ है, वो मुख्यमंत्री तक उनकी बातों को जरूर पहुंचाएगी। इधर मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी से मुलाकात के बाद पीड़ित शिक्षक शिक्षिकाएं भी काफी आश्वस्त दिखी। सभी ने कहा कि उनकी मांगों को पिछली सरकार ने अनसुना कर दिया था। उन्हें दूर दराज के स्कूलों में भेजने पर पिछली सरकार तुली हुई थी। ऐसे में अब नई सरकार से उन्हें काफी उम्मीदें हैं। मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी ने उन्हें हौसला दिया है और साथ ही आश्वस्त किया है कि वो उनकी मांगों को जरूर मुख्यमंत्री तक पहुंचाएगी। साथ ही अगली बड़ी खबर है, अनियंत्रित होकर नहर में गिरी यात्री बस, बचाव कार्य जारी।
छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले के पलारी में हादसा हो गया। तेज रफ्तार यात्री बस अनियंत्रित होकर 10 फीट गहरे नहर में जा गिरी। हादसे में 4-5 लोग घायल हुए हैं। सभी यात्री बाल बाल बचे। मिली जानकारी के अनुसार रविवार दोपहर 3 बजे रिया ट्रेवल्स की बस सवारी लेकर गिद्धपुरी से बलौदाबाजार जा रही थी। इस दौरान बस रायपुर मार्ग पर अनियंत्रित होकर नहर में गिर गई। इस हादसे में बस में सवार यात्री बाल बाल बचे, वहीं 4-5 लोग घायल हुए हैं।